नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल मंजू ब्लॉग में। दोस्तों, एक ऐसा आश्रम, चमत्कारी आश्रम, बाबा नीम करौली का आश्रम अगर आप जाने की योजना बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप जाइएगा हनुमानगढ़ी, दूसरी जगह है भूमियाधार और तीसरी जगह है नीम करौली बाबा का आश्रम और चौथी जगह है काकड़ी घाट। चारों जगह ना नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती हैं और बाबा को बहुत प्रिय थी। बाबा का निज निवास जो है वो यूपी में माना जाता है। और जब भी गर्मियां होती थी ना, तो गर्मियों के सीजन में बाबा इधर आ जाते थे भवाली नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। तो उन्हें यहाँ जो उत्तर वाहिनी सिपरा नदी है ना, उसके किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि यहाँ का वातावरण, क्लाइमेट इतना अच्छा था कि बाबा को यहाँ से जाने का मन नहीं करता था। ब्रह्मचारी थे बाबा, पता है आप लोग को। बाबा गृहस्थ होने के बाद भी ब्रह्मचारी कहे जाते हैं। अगर कोई एक पत्नी व्रत और एक पति व्रत रखता है ना, तो उसे ब्रह्मचारी ही कहा जाता है। कहा जाता है कि ये हनुमान जी के परम भक्त थे और हनुमान जी का अवतार भी इन्हें माना जाता है। हनुमान जी को कलयुग का राजा माना जाता है और जो बाबा नीम करौली है ना, उन्हें हनुमान जी का ही अवतार माना जाता है। आपने नीम करौली बाबा के बारे में कई चमत्कारी और रहस्यमयी कहानियां सुनी होंगी, रोचक तथ्य हैं इनके। मैं कितनी सारी बता दूं आपको, लेकिन मेरे पास ना जो वीडियो है ना, वो छोटा सा क्लिप है, क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ रहती है। गर्मियों के मौसम में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है यार। एक तो गर्मी होती है, जून का महीना होता है, जब भी हम जाते हैं जून के महीने में जाते हैं। मतलब 1 जून से भी अगर हम जाना स्टार्ट करते हैं, लास्ट जुलाई तक भी जाते हैं ना, मतलब तब तक यहाँ भीड़ रहती है। विदेशियों का आवागमन यहाँ रहता ही है। विदेशियों का विशेष यहाँ के लिए बाबा के धाम कैंची धाम आश्रम के लिए विदेशियों का आकर्षण विशेष प्रकार से रहता है। इंडिया के लोग तो आते ही हैं, विदेशी ज्यादा दिखते हैं आपको। आप कभी आइएगा और देखिएगा लाइव यहाँ का, विदेशी ज्यादा आते हैं यहाँ पे। वो मैंने एक वीडियो और अपलोड किया है, आपको उसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी कि विदेशियों के मन में यहाँ के लिए आकर्षण कैसे पैदा हुआ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मार्क जुगलबर्ग भी इधर आए थे और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स भी चकित रह गए थे यहाँ की चमत्कारी शक्तियों से। और इसी से प्रभावित होकर उन्होंने एप्पल कंपनी जो है उनकी, उसका निर्माण किया और जो उनका लोगो है वो भी एप्पल है। बहुत सारी जानकारियां हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे लॉन्ग वीडियो में। बाबा की कई सारी चमत्कारियां शक्ति हैं और कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो आप लोगों ने भी सुनी होगी। ये सिप्रा नदी बहती है, उत्तर वाहिनी नदी। इस नदी का ही आप चमत्कार देख लीजिए। भोज के समय, भंडारे के समय 15 जून को, जब मालपुए बन रहे थे, प्रसाद बन रहा था, बाबा को मालपुए बहुत प्रिय थे। बाबा का जब प्रसाद बन रहा था तो घी खत्म हो गया था। तो उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि जाइए आप, कोई भी जो भक्त जन है वो बिना प्रसाद के नहीं जाना चाहिए। प्रसाद के लिए आप पास की नदी में से ले आइए पानी, वही घी बन जाएगा। तो देखिए ना चमत्कार, देखिए। जब वो पुए बन रहे थे, मालपुए, तो वो जो पानी था वो घी में बदल गया। और इससे ज्यादा क्या कहेंगे आप बाबा की शक्तियों के लिए। और दूसरी आपको मैं बताऊं शक्ति इनकी, जब एक रात बाबा कहीं, साधु संतों का काम तो है ना घूमना फिरना, और जो भी उनको मिलता है भिक्षा में उसको ग्रहण करना। तो ऐसे ही एक रात एक बुजुर्ग दंपति के घर गए बाबा नीम करौली। ऐसे ही घूमते घूमते बाबा नीम करौली जो है वो एक बुजुर्ग दंपति के घर पहुंच जाते हैं। पहले जमाने में ऐसा होता था, 1971 से पहले की बात होगी, क्योंकि 1971 में तो बाबा नीम करौली ने समाधि ले ली थी। तो उससे पहले की बात होगी। तो उस समय ना लोगों के पास इतनी सारी सुविधाएं अवेलेबल नहीं होती थी, जितनी जरूरत होती थी उतना ही लोग अपने पास चीजें रखते थे। जब वो जो दंपति थे उनके पास एक बेड था, उन्होंने अपना बेड बाबा नीम करौली को दे दिया था आराम के लिए। और जो उनके पास थोड़ा बहुत पूजा बिस्तरा था उसमें उन्होंने अपना आराम कर लिया। जब रात को जो दंपति थे, बुजुर्ग दंपति, उनकी नींद खुली तो देखा कि बाबा ठंड के मारे करा रहे हैं, अजीब अजीब सी उनकी आवाजें आ रही हैं। तो उन्हें बहुत दुख हुआ इस बात का कि यार हमारे पास एक ही कंबल है और बाबा को ठंड लग गई है। लेकिन जब बाबा सुबह उठे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो बाबा उठे और चल दिए। लेकिन जाते वक्त वो उनसे कह के गए, जो ये कंबल है ना, आप इसको कुछ मत कीजिएगा, इस कंबल को उठा के नदी में डाल दीजिएगा, प्रवाहित कर दीजिएगा। उस कंबल में न जाने कितना किलो ऐसा लग रहा था कि भार है। जब वो कंबल प्रवाहित किया गया ना, उस कंबल की शक्तियों से ही दूर सेना में जो उनका बेटा देश की रक्षा के लिए लड़ रहा था, उस कंबल के चमत्कार ने उस नौजवान को बचा लिया था। बाबा नीम करौली के चमत्कार सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मैं भी दंग रह जाती हूँ जब मैं सुनती हूँ, और मैंने तो आजमाया है। बाबा नीम करौली बहुत दयावान है, बहुत भोले हैं। बस उनका प्रसाद जो है ना, वहीं पे बाहर पे दुकानें लगी रहती है, वहां प्रसाद मिलता है, लड्डू मिलते हैं और कंबल मिलता है। अगर हो सके तो आप अपने घर से भी कंबल ले जा सकते हैं। बाबा को बिल्कुल साधारण सा कंबल पसंद है, उसी को लपेट के हमेशा बाबा रहते थे। आपने फोटो भी देखी होंगी बाबा की।
आप बाबा के धाम नहीं भी गए हैं, कैची आश्रम नहीं गए हैं, तो आपने कहीं न कहीं बाबा नीम करौली जी की जो तस्वीर है वो देखी होगी, कहीं न कहीं ज़रूर देखी होगी, क्योंकि जग चर्चित है बाबा नीम करौली का धाम और बाबा नीम करौली हनुमान जी की शक्तियों से जग चर्चित हैं। तो यहाँ पे जो प्रसाद मिलता है वो शुद्ध देसी घी का बना होता है, लड्डू बने होते हैं, वो थोड़े महँगे हैं। ₹400 के आपको आधा केजी मिलेंगे, और जो कंबल है ना, पहले कंबल जो था वो काला रंग का कंबल मिलता था, लेकिन अब रंग-बिरंगे कंबल भी मिलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, आप वीडियो में पूरा बने रहिए। और इस कंबल का क्या करना है मैं वो आपको बताती हूँ। टूरिस्ट पैलेस है, यहाँ हर कुछ महँगा मिलता है। जो कंबल आपको ₹150 का अपने यहाँ मिल जाएगा ना, जहाँ भी आप रहते हैं, ये कंबल आपको ₹550 का मिलेगा। जो बड़ा कंबल है, काला कंबल, वो आपको ₹1500 का मिलेगा। तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, मैं आपको फ़ायदे की बात बता रही हूँ। आप जहाँ भी रहते हैं, वहाँ से आप कंबल लेके जाइए। काला रंग का कंबल, जो बड़ा वाला है, वो आपको 1500 का मिलता है, और जो छोटा है, वो 500 का। तो आपके यहाँ कितने का मिलता है, आप मैनेज कर सकते हैं। और प्रसाद भी महँगा ही है, प्रसाद तो आप वहीं से ले लीजिए। जो ये कंबल है, ये बाबा जी के चरणों में छुआया जाता है, वो आपको वापस दे दिया जाता है। आप इसको अपने तिजोरी में रखिए, मंदिर में रखिए, जहाँ पे आपने बाबा का आसन लगा रखा है उसके नीचे बिछा दीजिए। और हाँ, एक चीज़ आपको और करनी है, जय गुरुदेव, इस मूर्ति में भी जय गुरुदेव लिखा है। अगर आप उनको गुरु बनाना चाहते हैं, तो इस कंबल को ना आप बहुत अच्छे से सँभाल के रखिए। आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन आपने इस कंबल को ऐसे ही रखा है। ऐसे नहीं रखना है, इस कंबल की आपको रोज़ पूजा करनी है, इसमें फूल चढ़ाने हैं, इसके आगे धूप-दीप करना है। आपने मंदिर में रखा है, मंदिर में तो कर दी, तो इसके आगे भी कर दीजिए। तो फिर देखिए चमत्कार, देखिए बाबा नीम करौली के। आप करके देखिए, बाबा सबकी किस्मत बदलते हैं, हो सकता है हम लोग की किस्मत भी बदल जाए। अगर दोस्तों वीडियो पे अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर